झारखंड कांग्रेस हेमंत सरकार से बेहद नाराज चल रही है और इस बात का एहसास हेमंत सरकार को दिलवाना चाहती है और मुख्यमंत्री को दिलवाना चाहती है कि उसे फ्लावर समझने की भूल वो ना करे। ना तो वो फ्लावर है ना फायर है, लेकिन उसे पूरी इज्जत चाहिए और अगर उसे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो वो भी कुछ कदम उठा सकती है या सोचने को मजबूर होगी। ये एहसास कराने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बेशक इसे प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहा जाएगा। दिल्ली बुलाए गए हैं, दिल्ली दरबार बुलाए गए हैं। यहाँ के 30 नेता इंक्लूडिंग सीएलपी प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ है राजेश ठाकुर, वो साथ में जितने मंत्री हैं और जो वैसे नेता जो मैटर करते हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। ये हिदायत भी दी गई है कि आप अपनी अहमियत को समझिए, आप गठबंधन में शामिल हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सरकार चल रही है। ऐसे में अगर आप रोज मिलना जुलना करेंगे या फिर अगर पार्टी कोई स्टैंड ले और दूसरी तरफ कोई वहां दरबार लगाने चला जाए तो फिर पार्टी की वैल्यू नहीं रहेगी। विधायकों को कहा गया है कि आप 1 महीने तक मुलाकात जो है वो अवॉइड करें। अब कांग्रेस की नाराजगी का कारण ये है कि 1 महीने पहले, 1 महीने से भी के लगभग पहले खुद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो जाकर वहां पे मुख्यमंत्री से मिले थे मुख्यमंत्री आवास में और उन्होंने बताया था कि एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए जिसमें हर दल के लोग जो सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं वो शामिल हो और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ड्राफ्ट करने में आसानी होगी और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस पर डिलीवर किया जा सकेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा हो जो सबके एजेंडा को सूट करता हो और जिससे जनता का भला होता हो। इन बातों को और इस प्रस्ताव को दिए हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। ऐसे में खुद प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है राजेश ठाकुर ने कि उन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। एक अहम बैठक जो है मंगलवार को रखी गई है जिसमें इन मुद्दों पे चर्चा होगा दिल्ली में और किस तरह का स्टैंड पार्टी का होना चाहिए ये क्लियर किया जाएगा। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं हर तरफ से परेशानी में दिखती है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री खुद इस बात को एडमिट करते हैं 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है और उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। कांग्रेस विधायकों ने भी ऐसा कहा। ये बातें भी चर्चा लगातार होते रहती है कि कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं। 2 बार यहाँ पे एफआईआर हो चुका है। 2020 में एक बार खुद रामेश्वर उरांव ने बताया था कि कॉरपोरेट हाउसेस के प्रतिनिधि जो हैं उनके 4 विधायकों को लालच दे रहे हैं, उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं। यह 2020 में हुआ। 2021 में 2 एफआईआर होता है। एक खुद कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह जो हैं उन्होंने कोतवाली थाना में एफआईआर किया कि यहाँ पे बाहर से लोग आकर रुके हुए हैं, विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश चल रही है। उसके बाद जेएमएम के विधायक वो जाते हैं अपने ही पार्टी के जो उनके ट्रेजरार थे, फॉर्मर ट्रेजरार, उनके खिलाफ और कुछ और लोगों के खिलाफ धुरवा थाना में एफआईआर कराते हैं कि ये सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, यानी टॉपल करना चाहते हैं और इस तरह की साजिश चल रही है। तो लगातार इस तरह की बातें आ रही है। मुख्यमंत्री खुद भी एडमिट कर रहे हैं और अपने विधायकों से भी वो परेशान हैं। सीता सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, वो पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी लाइन से अगेंस्ट जाकर वो अपने कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे साहबगंज में रैली ऑर्गेनाइज किया 1932 के खतियान को लेकर कि उसी पे आधारित नियोजन नीति बननी चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम ने, पार्टी ने मना किया था उसके बावजूद, और यहां तक कह डाला उन्होंने कि उनको बीजेपी से कोई बैकअप नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर पार्टी उन्हें निकालती भी है तो इस माटी से नहीं निकाल पाएगी, यानी संथाल के माटी से नहीं निकल पाएगी। और सीता सोरेन ने बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित रखा है 6 अप्रैल को, वो भी पार्टी लाइन से हटकर। जल जंगल जमीन की हिफाजत यहाँ नहीं हो रही है, ये उनका आरोप है। इसको लेकर खुद शिबू सोरेन की पुत्रवधू होते हुए भी और मुख्यमंत्री की भाभी होते हुए भी उन्होंने राजभवन के दरवाजे जो है नॉक किए थे। वहां बताया था कि जल जंगल जमीन की हिफाजत नहीं हो रही है, सरकार के तरफ से ही इसकी अनदेखी की जा रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सरकार में शामिल रहते हुए, सरकार को सपोर्ट देते हुए भी जेएमएम के विधायक जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या रूलिंग अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस से जेएमएम के संबंध, जेएमएम के अपने विधायकों का जेएमएम के आला नेताओं से संबंध, कांग्रेस के में जो है इंटरनल रिफ, कांग्रेस के अपने ही विधायकों का या अपने ही नेताओं का कांग्रेस के जो नेतृत्व है
उसके साथ कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, ये तमाम सवाल जो है उठ रही है और इससे कहीं ना कहीं यहाँ का सियासी पारा वो चढ़ता जा रहा है। झारखंड में पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति है। ये स्पेकुलेशंस राइफ है कि कांग्रेस जो है वो जेएमएम से नाराज है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस के 30 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस भी इंटरनल रिफ्ट से परेशान है कि उसके विधायक बीजेपी के टच में है। जेएमएम परेशान है कि उसके एमएलए भी बीजेपी के टच में हैं और कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे साफ तौर से कहीं अगर इशारा जा रहा है तो वो बीजेपी की तरफ इशारा जा रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल साहदेव जी। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या मामला है? बीजेपी को क्यों जो है रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जा रहा है, जो यहाँ पे रिफ्ट चल रहा है उसको लेकर? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इन्हें सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी नजर आती है। देखिए, बहुत समानता है। पाकिस्तान में जब भी हुक्मरान जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वहां सिर्फ एक शब्द होता है, के वर्ड, यानी कश्मीर का मुद्दा उछालते हैं। और झारखंड में जब भी सरकार अपनी नाकामियों को, अपने यहाँ के विक्षुब्धों को कंट्रोल में करना चाहती है तो यहाँ डी वर्ड है, यानी डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी आ जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं। अगर ये नौकरी नहीं दे पा रहे, ये रोजगार नहीं दे पा रहे, ये स्वरोजगार नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे, कृषि लोन माफ नहीं कर पा रहे, अपने विधायकों को अंकुश में नहीं रख पा रहे, तो भाजपा पर ठीकरा फोड़कर दरअसल ये अपने विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता पर एफआईआर करा दिया था कि वो सरकार गिराने चले। रामदास सोरेन जी को सपना आया कि दो पूर्व जो पदाधिकारी हैं जेएमएम के, वो उनकी सरकार को गिराने के चले थे, हालांकि वो कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं दे पाए। तो इस तरीके से सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पे भी आवाज उठ रही है। दरअसल ये सरकार कोयले और बालू के खेल में इतनी मस्त है कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो इन्हें सरकार अस्थिर करने की साजिश दिखने लगती है। धन्यवाद। तो ये साफ तौर से इनका कहना है कि बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी सिर्फ जो है ये बातें सवाल पूछ रही है कि रोजगार वो नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेवार है। बाकी जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहां से बीजेपी आती है। तो ये तमाम बातें जो है बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। बहरहाल बीजेपी का ये साफ तौर से कहना है कि कोई भी क्राइसिस वो पैदा नहीं कर रही है। अगर किसी को कंटेन करना है तो वो कांग्रेस जेएमएम है जिसको अपने एमएलए को कंटेन करना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।